न्याय न मिलेगा, इस देश की संसद के बाहर साधु संतों का जमाना नहीं रहने दूंगा। अब की नागा साधु भी आएंगे सड़कों पे, तांडव होगा, तांडव। बेटियों की बात है, कहाँ गए भाजपा के वो नेता? अनुराग ठाकुर कह रहे धरना बंद कर देते। तुम्हारी पत्नी के साथ हुआ होता, तुम्हारी बेटी के साथ हुआ होता, तुम्हारे परिवार में हुआ होता, बेशरम आदमी बंद करवा धरना। अब कह दो प्रधानमंत्री को पहना है चूड़ी मान के, पहना प्रधानमंत्री को चूड़ी, लो पहना दो चूड़ी, तुम्हारा खानदान सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारी सरकार निस्ते नाबूद हो जाएगी, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। श्राप है, खत्म करो ऐसी धरती पे जहाँ पे इस सब देखना पड़ रहा है। हमारी बेटियों को घसीटा जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मौन होके बैठे हैं, मौन होके ऐसे मुंह बंद करना पड़ रहा है। हाय भगवान, ऐसे दिन देखने के लिए पैदा थे कि इनको न्याय दो बेटियों को। बताओ अगर ये लोकतंत्र होता तो इनको न्याय न मिलता। सवाल यही है, ब्रिजभूषण का जो मुद्दा है, क्या लग रहा है राजनीति हो रही है? मन दुखित हो जाता है। आपको हमारी आंखें बता दी होंगी, समय बहुत विकट चल रहा है बेटियों के लिए। स्मृति ईरानी पहले हिंदू है या महिला है? पूछो उससे, बेशर्म से, कोई हिंदू है कि महिला है? वो हिंदू है या महिला है पहले पूछो। उनकी बेटी पे सिर्फ बीफ, गाय या गोश्त का जो कि सही था इल्जाम आया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन बेटियों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं है? सवाल का जवाब किसी के पास? प्रधानमंत्री मुकुट पहन रहे हैं, बेटियों के रोने पे आप मुकुट पहन रहे हो, शर्म है? अमित शाह तुम्हारी पुलिस को शर्म है? अरे बेशर्मो, सत्यानाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा अगर तुम्हारे ऊपर पाप पड़ गया तो। क्या मजाक है इस देश का? क्या कानून है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये है? अगर लोकतंत्र ना होता तो मैं दिखाता कि कैसे होता है। मैं दिखाता सतयुग में कैसा होता था, द्वापर में कैसे होता था। सीता का तो रावण ने सिर्फ हरण किया था, देखो उसका वंश नाश हो गया। कौरवों के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था, खाली चीर हरण के समय ही खाली चीर हरण हुआ था, अब पूरा कौरव वंश विनाश हो गया था। संविधान ना तो आप भी शस्त्र उठा दे क्या? शस्त्र उठाने की बात नहीं, ये संविधान है, बस इसे जान लो। संविधान है, बस ये जान लो। खून खोल चुका है एकदम, आत्मा बिगड़ चुकी है। आप मेरे शरीर का देखिए टेम्परेचर, बुखार पे मैं हूँ, लेकिन आत्मा रो रही है। प्रतिदिन मैं रो रहा हूँ इस चीज को लेकर कि मेरी बहनों को घसीटा जा रहा है। उस बेशरम को घसीटने की हिम्मत नहीं है, लेकिन बेटियों को घसीटने की हिम्मत है। अरे बेटी पढ़ाओ, बेटी भाजपा के गुंडों से बचाओ। ये बेशरम प्रधानमंत्री कहाँ से आ गया इस देश में? पूरा देश आज रो रहा है। मेरे आंसू नहीं, मेरे आंसू सिर्फ नहीं आ रहे, पूरा देश रो रहा है और देश चुप है। ये बहुत बड़ा दुख है कि मेरा भारत चुप है और मुझे इस बात का दुख है। प्रधानमंत्री कर्नाटक बचाने में लगे हुए हैं। अगर उनकी बेटी होती तो क्या वो कर्नाटक बचाते? तो है ही नहीं ना। हाँ, तो इसीलिए तो आज किसी की बेटी बेटी, अरे अमित शाह की होगी, स्मृति ईरानी की होंगी, अरे हमारी वित्त मंत्री की होंगी, भाजपा महिला सांसदों की होगी, और भी देश में की लोगों की तो होगी। अरे महिला आयोग के अध्यक्ष की तो बेटी होगी, और लोगों की बेटियों की बात तो होगी। अरे उन्नाव की बेटी के साथ वो गलत दुष्कर्म हुआ, हाथरस हुआ, और भी अन्य जगह हुआ। इन लोगों को शर्म नहीं आती? क्या बेटियां इस हालात में इस देश में रहेंगी? अब सोचो, बस इस देश का अंधा कानून सोचो। थू मारता है इस सुप्रीम कोर्ट ऐसे नेताओं पे कि आज हमारे लिए ना कोर्ट है, ना पुलिस है, ना कुछ है। गुंडा हो गई है पुलिस और मारे जा रहे हैं हम। कह रहे हैं ये कांग्रेस का हाथ है, बदनाम करने के लिए बीजेपी को जानबूझ के धरना दिलवाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ जांच तो कराओ, मर जाओ, जांच तो कराओ बेशर्मो। तो पीटी उषा ने की कमेटी बनाई थी, क्लीन चिट दे दी उनको। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम, हमें चंद्रचूड़ साहब पे भरोसा है। चंद्रचूड़ साहब के बाद बेटियां जाए और वहां उनसे मान करे, सुप्रीम कोर्ट का धरना करे। मैं बंधा है मेरा हाथ 10 मार्च, यही 10 तारीख तक आके दिखाते हैं इनका तांडव ना बंद किया। ये मुझे पता है कि मुझे भी गोली मार देंगे, मुझे भी जेल में बंद कर देंगे, मुझे भी मारे कहीं फेंक देंगे। मुझे इसका डर नहीं है, मुझे ऊपर मुंह दिखाना है। बोलेंगे 1000 बार बोलेंगे कि इन प्रधानमंत्री के राज में बलात्कारियों को शामिल मिलता है, इस सरकार में भ्रष्टाचारियों को सही मिलता है। आज हमारी बेटियों को घसीटा गया, एक पहलवान का सर फोड़ दिया गया, पुलिस वाले गंदी गंदी गालियां दे रहे। क्या ये दिल्ली पुलिस का हाल था? क्या ये हमारा देश था? क्या ये युवाओं की पहचान थी? क्या ये खिलाड़ियों का सम्मान था? चाय नाश्ता कराते थे जब वो मेडल जीत के आई थी, आज वो सड़कों पे बैठी है। तो खिंचवाए थे प्रधानमंत्री ने, 1 रुपए का ट्वीट नहीं। अरे वो फोटो जीवी तो है ही है, हमारे भगवान को साइड कर देता है। देवी भवानी, बताइए, दुर्गा अम्बे हमारे हिंदू समाज में
हमारे सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान करते हैं। कहाँ गए राइट विंग के एक्टिविस्ट, महिला एक्टिविस्ट? कहाँ गए भाजपा के वो नेता? अनुराग ठाकुर कह रहे धरना बंद कर देते। तुम्हारी पत्नी के साथ हुआ होता, तुम्हारी बेटी के साथ हुआ होता, तुम्हारे परिवार में हुआ होता, बेशरम आदमी बंद करवा धरना। तुम्हारे बिरादरी का है इसलिए ठाकुर है। क्यों? कौन है? कौन है? ठाकुर परिवारवाद पे ये बेशरम आदमी बयान दे रहा था। क्या जाट वर्सेस ठाकुर होने की? कुछ नहीं होगा। देश वर्सेस मोदी सरकार होगा, कोई जाट वर्सेस ठाकुर नहीं होगा। देश वर्सेस होगा। बेटियों में कोई जाति पाति नहीं होती। अगर बिल्किस बानो के लिए और हाथरस के लिए पूरा देश एक साथ इकट्ठा हो गया होता तो आज ये हाल हमारे देश की बेटियों का नहीं होता। बेटियां रो रही हैं, उनके आंसू की कोई कीमत नहीं। वो खुद इंटरव्यू में बोलता है कि मैंने एक मर्डर किया। ऐसे पापियों, ऐसे दुष्कर्मियों का साथ दे रही है भाजपा सरकार। शर्म नहीं आ रही है? अरे डूब मरो, ये भारत माता की मिट्टी है, इसकी कसम तो खा लो, इसको भी तो मान लो कि भूल गए हो सब। मैं देश के बारे में बात करने वाले मोदी जी, कभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि बेटियों के लिए ऐसे सुविधा लाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे, ये सब चलाएंगे। निर्भया के लिए नंगा घूमने वाले ये भाजपाई आज दलाली खा के बैठे हैं। हमेशा बोले तो थे यूपी चुनाव में कि आज की महिला रात को अंधेरे में भी जेवर पहन के निकलते। तो हाथरस में क्या बोले थे? उस बेशरम तलीपार से पूछो हाथरस में क्या बोला था, उन्नाव में क्या बोला, मध्य प्रदेश की घटना में क्या पूछा। ये लोग हिंदू मुसलमान करके देश को नाश करना चाहते हैं। देश की बहन बेटियों में भी हिंदू मुसलमान लाया जाता है। आज तो बेटी मुसलमान नहीं है, आज तो बेटियों के नाम में टैग नहीं लगा है, आज तो कोई पार्टी धरने में इजाफा नहीं दे रही है। आज तो किसान की बेटी है, वो हरियाणा की बेटी है। हरियाणा मेडल लाने में नंबर 1 है। पूरा विश्व देख रहा है ये खिलाड़ियों का यौन शोषण हो रहा है और भाजपा सरकार है। स्मृति ईरानी तो अभी भी राहुल गांधी पे हमला कर रही है। स्मृति ईरानी से मैंने क्या कहा? पूछो वो पहले हिंदू है कि महिला है? पूछो ना। हाँ, ऐसे ऐसे चूड़ियां भेज दे, चूड़ी लाओ चूड़ी दे देते हैं। लो चूड़ी दे लो, लो पहना देना। हम तो महाकाल पहनते हैं, ये समझ लो चूड़ी है और ये चूड़ी उनको पहुंचाओ। अच्छा, चूड़ी नहीं है अभी आपके पास तो यही पहुंचा रहे हैं। ये पहुंचा दो। अब कह दो प्रधानमंत्री को पहना है, ये चूड़ी मान के पहना है प्रधानमंत्री को चूड़ी। लो पहनाओ तो चूड़ी। चूड़ियां भेजे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हफ्सी। तुम्हारा खानदान सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारी सरकार निस्ते नाबूद हो जाएगी, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। श्राप है तुम्हारे ऊपर। हमने महाकाल के कहते हैं कि ऐसे इस देश में बेटियों का अपमान सहना बंद कराओ, प्रलय ला दो, धरती खत्म कर दो, खत्म करो ऐसी धरती पे जहाँ पे इस तरफ देखना पड़ रहा है। हमारी बेटियों को घसीटा जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मौन होके बैठे हैं, मौन होके ऐसे मुंह बंद करना पड़ रहा है। हाय भगवान, ऐसे ही दिन देखने के लिए पैदा थे क्या? इसीलिए रामराज की परिकल्पना थी क्या? यही इनके संस्कार हैं क्या? यही मानते हैं? योगी आदित्यनाथ, आप तो संत हो, आप तो संत हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, चुप्पी तोड़ो। कम मिट्टी में मिलवाओगे, कब मिट्टी में मिलवाओगे ऐसे बेशर्मों को? इतने पावरफुल है, उनका कोई बाल नहीं बाका कर सकता। तो भैया यही भाजपा ने रेपिस्टों को, गैंगस्टरों को और इन्हीं सबको तो पावरफुल किया है गुंडागर्दी करने के लिए, जनता का पैसा खींच के चुनाव में लगाने के लिए। आज उन बेटियों के लिए कोई वो नहीं उठा है। भाजपा बेशरम पार्टी है और जितने भी दल, चाहे वो सपा हो, बसपा हो और जितने भी तमाम विपक्षी दल है, वो क्या मुंह में दही जमा लिए हो? जंतर मंतर निकलो, ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और विपक्षी पार्टियों के नेता जंतर मंतर पहुंच जाओ। बेटियों का मसला है, तुम्हारे घरों में बेटियां हैं अखिलेश यादव, और के घरों में ही बेटियां हैं। जाओ बेटियों के साथ दे दो, हाथ जोड़ के विनती है। अरे उमा भारती निकले, आज अगर सुषमा स्वराज होती तो उनकी भी आत्मा रो रही होती। ये कहते हैं पहले सारा प्लान कर रखा है, पहले शुरू से तो कुछ बोलते नहीं आ रहे थे, अब जाके बृजभूषण ने आरोप लगा रहे हैं। देखिए जब शोषण हो रहा था, कई सालों के साथ ये हुआ है, सब बच्चियों ने हिम्मत जुटाई है, इतना बड़ा बाहुबली है, खुलेआम मर्डर करने की बात कहता है तो कौन बोलेगा? जब जुटता बनी, एकजुट हुए, मुट्ठी बंद हुई और मुट्ठी जब बंद हुई तब इकट्ठा होकर धरना किया। अरे जांच तो कराओ, FIR हो गई, गिरफ्तारी तो कराओ। क्या गिरफ्तारी क्या हमारी बहनों को घसीटा जाएगा? बताओ, जेनियों की बहन को घसीटा गया, वहाँ की बेटियों को घसीटा जा रहा है, ऐसे घसीट लिया जा रहा है। ये इस मिट्टी की लोकतंत्र खत्म हो गया क्या? आपको नहीं लगता है?
आपको इस आंसू इस दर्द का एहसास नहीं हो रहा है? लोकतंत्र बचा है। अगर लोकतंत्र बचा होता तो क्या मैं भीख में ऐसे फैला फैला के दामन भीख मांगता कि इनको न्याय दो बेटियों को? बताओ, अगर ये लोकतंत्र होता तो इनको न्याय न मिलता? बताओ, न्याय मिलता कि नहीं मिलता? ये आंसू हैं देश की बेटियों के लिए, ये देश की बेटियों के लिए आंसू हैं। बहुत ज्यादा हो गया भाई, बहुत ज्यादा हो गया। इस देश में रहने लायक नहीं है। लेकिन ब्रिजभूषण अभी भी कह रहा है कि ये तो मैंने रोक रखा है अपने समर्थकों को, वरना हमारे एक इशारे जान से मार दो, मारो जान से, पूरे देश को मारो तुम, जान से मार दो, तुम मार ही दो। ऐसे कायर देश में रहना है, ऐसे कायर प्रधानमंत्री को बना के रखना और ऐसे बेशरम लोगों को सत्ता देना, तो हमारी मौत ही अच्छी है। हम मरने को तैयार है, हम मरने को तैयार भाई, हम मरने को। देश कैसे बचाएंगे फिर इनसे? देश हम बचाएंगे। तमाम साधु संत 10 मार्च को हमारे दिल्ली पहुंचने के बाद कूच करेंगे। बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा अपने नेतृत्व के साथ कूच करेगा और इनकी सरकार को हिला देगा। अब की नागा साधु भी आ रहे हैं, अब के नागा साधु भी आएंगे सड़कों पे। तांडव होगा, तांडव। बेटियों की बात है, क्योंकि बेटियों की स्मिता पे वार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी जी, अमित शाह जी या ब्रिजभूषण किसके घर? शर्मों को नाम मत लो। किसके घर का घेराव करेंगे? हम लोकसभा का घेराव, संसद का घेराव करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे, महिला आयोग का घेराव करेंगे और जितने भी इनके भाजपा सांसद हैं, इनके मंत्री हैं, इनके विधायक हैं पूरे देश में, उनको घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे। अच्छा, नहीं निकलने देंगे। मोदी जी तो कर्नाटक चुनाव में व्यस्त है, मणिपुर जला पड़ा है। मोदी जी तो नाटक करने में व्यस्त है। बोलो ना, कर्नाटक चुनाव नाटक करने में व्यस्त है भैया। हमारी बहन बेटियों को घसीट रही इनकी पुलिस। एक बार भी कर्नाटक चुनाव में अगर उस बेटी का नाम ले लिए होते, तसल्ली होती कि हाँ उसको न्याय मिलेगा। प्रधानमंत्री गूंगा है। लेकिन वो केरल स्टोरी फिल्म पे बात कर रहे हैं वो। अरे वो जब जहां पे दंगा कराना होगा वही करेगा। अमित शाह का बयान क्या था? दंगा हो जाएगा अगर सरकार कांग्रेस की आती है। ये दंगे वालों की सरकार है। गुजरात दंगे नहीं भूले हम, और भी दंगे नहीं भूले हम। इन बेशर्मों को उखाड़ फेंकूंगा। अगर जिंदा रह गया, अगर जिंदा रह गया नरेंद्र मोदी, तो तुम्हारा बिना सीनी आंखों से देखूंगा। इसी आंखों जिस आंखों से मेरे आंख का जो ज्वलन देख रहे हो ना, ये तेज तुमको भस्म कर देगा, ये सरकार को निस्ते नाबूद कर देगा। लोग कह रहे हैं कसम महाकाल की, कसम महाकाल की प्रतिज्ञा लेता हूँ, जब तक बेटियों को न्याय न मिलेगा, इस देश की संसद के बाहर साधु संतों का जमाना नहीं हटने दूंगा। लोकसभा चुनाव आ रहा है, हरियाणा चुनाव आ रहा है, उसका मुद्दा बनाया जा रहा है। कोई मुद्दा नहीं बन रहा है, देश की बेटियों का मुद्दा है। और आज देश के युवाओं को मैं कह दूं कि हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, गलत किसी के साथ हो, बोलना सीखो। अगर जातियों में बेटियों को बांटोगे तो कल खुद की बेटी भी बेपर्दा कर दी जाएगी और उसको भी रोना पड़ेगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा हाथ जोड़ के देश के सभी युवाओं से अनुरोध है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी, सबसे उम्मीद है, एक साथ हो जाओ और बेटियों की आवाज बन जाओ। मैं बाहें फैला के मांग रहा हूँ इस देश के लोग, युवाओं की मांग कि सब एक हो जाओ, इस सरकार को उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको भैया इस सरकार को। बहुत हो गया ये अत्याचार, अब बर्दाश्त नहीं होता है भाई, नहीं होता। इसके आगे मैं कुछ नहीं कर